बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो रेसिपीज़ जो बनने में बहुत कम टाइम लेती हैं लेकिन जायके में बहुत बेहतरीन होती हैं। इससे पहले भी मैं आपको मटन टिंडा बनाने की रेसिपी एक दे चुकी हूँ जो बहुत ही क्विक रेसिपी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैं खानों के फ़ायदे भी आपको बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि आप किस चीज़ के कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ बना सकते हैं। गोश्त के हवाले से आपको बताती चलूँ कि गोश्त महीने में 4 बार खाना आपके लिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा जब आप खाना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं और गोश्त को कोशिश करें कि कॉम्बिनेशन में बनाएं, यानी कि ठंडी सब्जियां तासीर में जो होती हैं उनके कॉम्बिनेशन में बनाएं तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में ले लिया है 1 कप ऑयल और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है। थिन स्लाइसेस में इसलिए कट किया है कि हमें इसके कलर को ब्राउन की तरफ लेकर जाना है। प्याज को जब आप देखें कि हल्का गोल्डन होना शुरू हुआ है तो मैंने 8 से 9 जवे लहसुन के साबुत, मैंने उन्हें कूटा नहीं है, उनकी कटिंग नहीं की है, साबुत प्याज में डाल दिए हैं और साथ ही उनको फ्राई किया है। जब आप साथ ही फ्राई कर लेंगे तो जो लहसुन का कच्चापन है वो नहीं आएगा। अब देखें प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है, साथ ही लहसुन भी इसमें गोल्डन हो गया है। अब मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 750 ग्राम मटन। ये बोनलेस मटन है और 750 ग्राम का मतलब होता है 3 पाव, यानी कि 1 किलो में से 1 पाव कम। यहाँ मैंने गोश्त शामिल करके आंच को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर आप इसको प्याज के साथ फ्राई करेंगे। गोश्त अपना पानी छोड़ना शुरू हो चुका है। ये पानी हमने मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए खुश्क कर लेना है, यानी कि गोश्त को यहाँ हमने इतना पकाना है कि गोश्त के अंदर से जो निकला हुआ पानी है वो खुश्क हो जाए। अब ये पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ मैंने शामिल किया है 1.5 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी का और 1 टीस्पून शामिल करूंगी यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों को गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और गोश्त के ऊपर अच्छी कोटिंग हो जाए तमाम मसालों की। मिक्सिंग करने के बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के और उन्हें दरमियान में से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये साबुत ही हम इस तरीके से सालन के ऊपर रख देंगे। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि इसका पील बड़े आसानी से उतर जाएगा और आपका जो टाइम पील उतारने में लगता है वो सर्व नहीं होगा। 4 बड़े साइज़ के टमाटर 2 हिस्सों में करके मैंने इस तरीके से साबुत यहाँ पर रख दिए हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी शामिल करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और वेट करेंगे। हाई फ्लेम आपने कर देना है और वेट करें जब इसके ऊपर से सीटी चलना शुरू हो जाए। टाइम को नोट कर लेना है। 10 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद करना है और ढक्कन उतार लेना है कूल डाउन करके कुकर को। आप देखें कि टमाटर के छिलके बड़े आसानी से उतर रहे हैं। आपने तमाम जो आपके टमाटर आपने रखे थे उसके ऊपर से आपने छिलका बड़े एहतियात से सारा उतार लेना है। उसके बाद हम फर्दर इसमें कुछ चीज़ों का एडिशन करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब हम इसमें शामिल करते हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप मिर्चें ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की तादाद आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के और 1 ही टेबल स्पून यहाँ मैंने डाला है अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है आपने इसमें और यहाँ गोश्त की भुनाई करनी है बेहतरीन सी। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक गोश्त की बेहतरीन भुनाई करनी है। कलर इसका ज़रा रेडिश सा हो जाएगा। तमाम मसाला आप देखिए मुकम्मल तौर पर घुल चुका है। इसमें कोई चीज़ आपको खड़ी खड़ी दिखाई नहीं दे रही, ना प्याज, ना टमाटर, ना लहसुन। अदरक यहाँ पर अच्छे तरीके से पक कर उसका एक पक्का हुआ टेस्ट आना चाहिए, इसमें कच्चा अरोमा नहीं उसका आना चाहिए। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट की भुनाई के बाद यहाँ पर मैं 750 ग्राम ही टिंडे मैंने लिए हैं जिनको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है। बड़ा कट इसलिए किया है, मैंने लंबाई में कट किया, आप चाहें तो उसे चौड़ाई में भी कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी कटिंग नहीं करनी है। उसका नुकसान ये होता है कि वो जब तक एंड में शोरबा रेडी होगा वो सारा घुल कर आपके डी शेप हो जाएंगे टिंडे। तो 750 ग्राम टिंडे यानी 3 पाव टिंडे यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं और गोश्त के साथ ही अब हम इसकी करेंगे बहुत अच्छी सी भुनाई।
इतनी भुनाई हमने करनी है कि टिंडे जो हैं वो तकरीबन हाफ़ गल जाएं। आपको थोड़ा सा इनका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाएगा और तकरीबन आधे आधे से ये गल जाएंगे। उसमें ये होगा कि मसाला भी कुछ हद तक टिंडों के अंदर चला जाएगा और आपके टिंडे आधे से गल जाएंगे। फिर हम शामिल करते हैं यहाँ पर पानी। जितना शोरबा आपको चाहिए उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। यहाँ तकरीबन मैंने 2.5 ग्लास यानी 2.5 ग्लास पानी का शामिल किया है यहाँ पर मैंने। अब इन्हें ढक्कन लगाकर हम पकने के लिए रख देंगे। इतना पकाना है कि टिंडे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गल जाएं और शोरबा अच्छा सा पक जाए। अब यहाँ पर शोरबा पक चुका है, टिंडे गल चुके हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्चें आपने शामिल करनी है साबुत, और इसके अलावा मैं 1 टीस्पून यहाँ पर कसूरी मेथी का शामिल कर रही हूँ। ये सब कुछ डालने के बाद आपने अपनी हांडी को कवर करके दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि कसूरी मेथी और गरम मसाले का ना सिर्फ जायका आपके खाने में बेहतरीन आएगा, बल्कि जब आप इसे सर्व करेंगे तो पूरे घर में इसकी एक बेहतरीन खुशबू फैलती है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है कि आपका दिल करता है कि फ़ौरन इसको खाया जाए और मुंह पानी से भर जाता है। हमारे टिंडे गोश्त आप देखें कि रेडी हो चुका है। टिंडे बिल्कुल डी शेप नहीं हुए लेकिन मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। गोश्त आपका डी शेप नहीं हुआ, वो बिखरा नहीं है, लेकिन बेहतरीन गला हुआ है। टाइमिंग का ध्यान रखेंगे और प्रोसीजर को मुकम्मल फॉलो करें तो आपका जायका भी बेहतरीन आएगा और लुक भी खाने की बेहतरीन आएगी। हरी मिर्चों से, हरे धनिए से गार्निश करेंगे। चाहें तो जूलियन कट करके आप इसके ऊपर अदरक भी स्प्रिंकल कीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन लगती है। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।